हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज ऑफ मार्केट में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, फाइनेंशियल से संबंधित हम आज एक और वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम दोस्तों बात करेंगे बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। तो ये जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर है, इसकी हम यहाँ आज चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों जो शेयर हैं और उस कंपनियों से रिलेटेड जो शेयर हैं, उनकी हम यहाँ आज चर्चा कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहला जो शेयर है वो है सेंट्रम कैपिटल का। वो है दोस्तों आपके सेंट्रम कैपिटल का। तो सेंट्रम कैपिटल का यह शेयर है, जिसकी मार्केट कैप है दोस्तों 1427 करोड़ रुपए। और इसकी जो करंट प्राइस है दोस्तों वो है 34 रुपये 30 पैसे। हम यह पिछले जो 27 तारीख को जब ट्रेडिंग हुई थी उसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो ये फाइनेंस सेक्टर की एक कंपनी है सेंट्रम कैपिटल। 1427 करोड़ इसका मार्केट कैप है। ठीक इसी प्रकार हम दूसरी कंपनी की बात करें, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की यह कंपनी है वेल्थ फेस्ट पो। 229 करोड़ की यह कंपनी है और इसका जो मार्केट प्राइस है दोस्तों वो है 215 रुपये। इसका जो मार्केट प्राइस है दोस्तों वह है 215 रुपये। और कुछ लगभग 2% की इसमें कमी पाई गई है। फ़िलहाल डाउन था इसका शेयर प्राइस शुक्रवार को। नेक्स्ट हम दोस्तों चर्चा करते हैं अगली रेल कैपिटल कंपनी। ये भी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की ही एक कंपनी है रेल कैपिटल। 374 करोड़ की यह कंपनी है और इसका जो करंट प्राइस है वो है 14 रुपये 80 पैसे। लगभग 15 रुपये इसका शेयर प्राइस है और इसमें भी कुछ डाउनसाइड ही पाया गया था। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करें वो है फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की ही कंपनी है हेक्सा ट्रेडेक्स। 1188 करोड़ की यह कंपनी है। 215 करोड़ का इसका करंट प्राइस है और इसमें भी लगभग 2.5% की कमी देखी गई, यानी लगभग -2.52। कल की तुलना में आज इसमें 2.5% की कमी थी। हेक्सा ट्रेडेक्स। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें वो है फाइनेंस लेसिंग एंड हायर परचेज की यह कंपनी है SREI इंफ्रा। SREI श्री इंफ्रा फाइनेंस और लेसिंग एंड हायर परचेज की यह कंपनी है। 420 करोड़ इसका मार्केट कैप है और लगभग 8.5 रुपये इसका करंट प्राइस है। इसमें भी 3% की कमी देखी गई पिछले जो मार्केट जब ये ओपन हुआ था उसकी तुलना में। श्री इंफ्रा। नेक्स्ट है दोस्तों फाइनेंस और जनरल की ही कंपनी है। ये है काइनोट फाइनेंस।
काइनोट फाइनेंस 51 करोड़ की यह कंपनी है और करंट प्राइस इसका 72 रुपीज़ है, यानी 72 रुपये इसका करंट प्राइस है। इसमें भी दोस्तों लगभग 3.5% की ही कमी देखी गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपके फाइनेंस और जनरल की ही कंपनी है पलास सिक्योरिटी। पलास सिक्योरिटी 70 करोड़ की यह कंपनी है और लगभग 70 रुपये ही इसका करंट प्राइस है। 70 रुपये ही इसका दोस्तों करंट प्राइस है और इसमें लगभग 4% की कमी देखी गई। नेक्स्ट डीबी स्टॉक फाइनेंस और जनरल सेक्टर का एक अच्छा स्टॉक, 72 करोड़ की कंपनी मार्केट कैप है और 20 रुपये इसकी करंट प्राइस है। डाउन लोअर सर्किट लगा हुआ है -4.85, यानी लगभग 5% की इसमें कमी देखी गई, डाउन साइड था डीबी स्टॉक। अगले हम कंपनी के शेयर की बात करें दोस्तों, वो कंपनी है वन लाइफ कैपिटल। वन लाइफ कैपिटल 30 करोड़ की यह कंपनी है, करंट प्राइस 22 रुपये 35 पैसे है और लगभग 5% की इसमें डाउन साइड देखा गया। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की यह कंपनी है। नेक्स्ट दोस्तों एयू फाइनेंस, जिसमें फाइनेंस सेक्टर की यह बहुत बड़ी कंपनी है, बैंक भी आ गया है, तो बैंक और प्राइवेट सेक्टर की यह कंपनी है एयू फाइनेंस। धीरे धीरे अच्छा ग्रोथ कर रहा है। मेरा भी इसमें फाइनेंस लिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट अच्छा है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ग्रोथ करते करते 40,235 करोड़ मार्केट कैप है, 1285 करोड़ रुपए इसका करंट प्राइस है। 450-500 रुपये का यह शेयर मैंने एक समय पहले बाई किया था, डबल से ज़्यादा यह आसानी से हो गया था और फ़िलहाल यह लोअर सर्किट 5% पर है। तो ये कुछ कंपनियां थी जो कि फ़िलहाल डाउन साइड में है। अगली हम दोस्तों कंपनी की बात कर रहे हैं, वो है आपके जेएम फाइनेंशियल। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की कंपनी है और जेएम फाइनेंशियल का मार्केट कैप है 8,354 करोड़ रुपए, 8,534 करोड़ रुपए, यानी लगभग 8,500 करोड़ की यह कंपनी है। 89.5 यानी लगभग 90 रुपये इसका दोस्तों करंट प्राइस है और इसमें भी 1% की कमी देखी गई। इसमें भी 1% की कमी देखी गई। ठीक इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट है आपके 43,000 करोड़ की कंपनी चोला इन्वेस्टमेंट। चोला इन्वेस्टमेंट 43,000 करोड़ की यह कंपनी है। फाइनेंस लेसिंग एंड हायर परचेज की यह कंपनी है, फाइनेंस से रिलेटेड है और इसमें हायर और परचेज भी है। 524 रुपये करंट प्राइस है और लगभग 1% इसमें डाउन साइड देखा गया है। तो चोला इन्वेस्टमेंट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फ़िलहाल यह डाउन साइड पर ही चल रहा है, 524 रुपये
करंट प्राइस है और 43,000 करोड़ की यह कंपनी है। नेक्स्ट दोस्तों इंडसलैंड बैंक है। बैंकिंग सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का यह एक बैंक है और 76,638 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 990 करोड़ इसकी करंट प्राइस है और लगभग 1% इसमें डाउन साइड देखा गया है इंट्राडे के रूप में। तो दोस्तों ये इंडसलैंड बैंक है, 76,000 करोड़ का यह बैंक है। अगले हम शेयर की बात करें जो कि विल्समन मैगो फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट सेक्टर का यह शेयर है। विलिम्सन मैगो मात्र 23 करोड़ मार्केट कैप है और करंट प्राइस दोस्तों इसमें 20 रुपये है। विलिम्सन मैगो। अगले हम कंपनी की बात करें वो है कंसोल फिनवेस्ट फाइनेंशियल और जनरल सेक्टर की एक कंपनी है। 395 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप है और करंट प्राइस 122 रुपये है। करंट प्राइस दोस्तों इसका 22 रुपये है। नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग की ये कंपनी है जो यहाँ कहाँ आ गई बीच में, इसको छोड़ देते हैं, ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों जियोजीत फाइनेंस जो है वो आपके 1,871 करोड़ की कंपनी है। 78 रुपये करंट प्राइस है। फाइनेंस और जनरल सेक्टर की यह कंपनी है जियोजीत फाइनेंस लगभग 2,000 करोड़ की कंपनी फाइनेंस और जनरल सेक्टर में यह कंपनी अपना भाग्य आजमाती है। आप भी इसमें अपना भाग्य आजमा सकते हो। लगभग 1.51% डाउन साइड है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों इडलविश 7,481 करोड़ की यह कंपनी है और फाइनेंस और जनरल सेक्टर की यह कंपनी और लगभग 80 रुपये इसका करंट प्राइस है। इडलविश फाइनेंस और जनरल सेक्टर की यह कंपनी है। 80 रुपये इसका करंट प्राइस है। 7,481 करोड़ की कंपनी है। अगले हम यहाँ जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो है उज्जीवन फाइनेंस और जनरल सेक्टर की यह कंपनी है। लगभग 2,000 करोड़ यानी 1,910 करोड़ की यह कंपनी है। 157 रुपये इसमें करंट प्राइस है 157 और लगभग 2% की इसमें कमी देखी गई है। तो ये दोस्तों लगभग आपके जो मिड कैप कंपनियां हैं एडलविस और उज्जीवन फाइनेंस।
अगली जो आपके कंपनी है वो है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस और जनरल सेक्टर की कंपनी है। एक ब्रोकेज हाउस भी है। इसमें ट्रेडिंग के लिए आप इसके द्वारा ट्रेडिंग लोग खूब करते हैं। 11,551 करोड़ की यह कंपनी है और 787 रुपये इसका करंट प्राइस है। इसमें भी लगभग 2% की कमी देखी गई है। तो मोतीलाल ओसवाल यह एक आपके लार्ज कैप कंपनी है। 20,000 करोड़ से ज़्यादा की होती है, हालांकि 5,000 से 15,000 मिड कैप कंपनियों में ही इसको हम मान सकते हैं। तो ये भी दोस्तों 11,551 करोड़ की कंपनी, 787 रुपये इसमें करंट प्राइस। तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से संबंधित हमने ये कुछ कंपनियों की यहाँ चर्चा की हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों शेष बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की जो बची हुई कंपनियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। जब तक आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।